गुरदासपुर लोकसभा हल्के से जब सन्नी देओल वर्ष 2019 में चुनाव जीते थे तो लोगों को बहुत आशा थी कि वे सिने कलाकार विनोद खन्ना की तरह इस हल्के से विकास के लिए यत्नशील कार्य करेंगे। विनोद खन्ना द्वारा रावी तथा ब्यास नदी पर विशाल पुल निर्माण बनाने का कारण उन्हें पुलों वाला सांसद के रूप में नया नाम मिला था, परंतु उनकी मौत के बाद भाजपा के सिने कलाकार सन्नी देओल को अपना उम्मीदवार बनाकर हल्के में उतारा था और वह अब तक कांग्रेस के सांसद सुनील जावलकर को हराने में सफल हो गए थे। परंतु जिस तरह से सन्नी देओल के इलाके के प्रति उदासीनता दिखाई दी तथा लगभग 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी वह हल्के के लोगों और भाजपा पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं, उससे भाजपा में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बार फिर से नया चेहरा तलाश रही है जो भाजपा के खाते में यह सीट डाल सके। इस संबंधी बेशक कुछ स्थानीय नेता गुरदासपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, परंतु भाजपा तथा कांग्रेस की ये बदकिस्मती रही कि दोनों भी राजनीतिक दल इस सीट पर स्थानीय की बजाय बाहरी नेता को प्राथमिकता दे रहे हैं। वही सूत्रों के अनुसार इस समय सन्नी देओल की राजनीति में दिलचस्पी न दिखाई जाने तथा लोकसभा हल्का गुरदासपुर में उनके द्वारा किसी भी तरह की राजनीतिक हलचल न किए जाने के कारण भाजपा के नए नेता की तलाश शुरू कर दी है। वैसे तो कुछ स्थानीय नेता की लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, जिसमें भाजपा के पंजाब प्रधान व पठानकोट निवासी अश्विनी शर्मा, पठानकोट के मेयर रह चुके अनिल वासुदेव तथा 1-2 अन्य नेता इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए बात कर रहे हैं। परंतु हालात से लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा बाहरी उम्मीदवार को ही चुनाव मैदान में उतारेगी। इस संबंधी इकट्ठी की गई जानकारी के अनुसार इस समय वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो बाहरी उम्मीदवार दावेदार हैं उसमें मुख्यतः कांग्रेस को अलविदा करके आए गुरदासपुर के पूर्व सांसद सुनील जावल व पूर्व सांसद विनोद खन्ना की पत्नी कविता खन्ना तथा भाजपा की तरफ से इस बार चुनाव लड़ने की स्वर्ण सवालिया मुख्य है, परंतु इसमें पार्टी से किसी टिकट देगी ये अभी तय करना पार्टी का काम है। परंतु इससे मजबूत दावेदार सुनील जाखड़ जो माना जाता है कि यहाँ स्थानीय नेताओं की बात है, उनका आधार पठानकोट हिंदू इलाके सुजानपुर भुआ तथा दीना नगर तथा समिति के लोगों के साथ अच्छा है। गुरदासपुर, काठिया, बटाला, श्री हरगोविंदपुर, फतेहगढ़, चूड़िया तथा डेरा बाबा नानक हल्के में अपना प्रभाव रखते हैं, क्योंकि ये सभी इलाके सिख बहुमूल क्षेत्र के हैं। यदि अगर ऐसा होता है, लेकिन देखना यह होगा कि भाजपा अब इस सीट पर किसको अपना 2024 में उम्मीदवार उतारती है।